आप सभी भारतवासियों को भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा होने को है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमने एक दिन में नहीं पाई थी, बल्कि यह तो वर्षों के संघर्ष और सतत प्रयास का परिणाम है। आज़ादी के इन्हीं संघर्षों को याद करते हुए मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के आंदोलनों को हम आज यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ बहुत ही मुख्य आंदोलनों का जिक्र करेंगे। यदि हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। 1919 का भारत, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन। बैसाखी उत्तर भारत विशेषकर पंजाब में मनाए जाने वाला एक कृषक त्यौहार है। इस त्यौहार में फसल की कटाई होती है, यानी किसान की 3 महीने की मेहनत वसूल होती है, तो यह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परंतु 1919 का बैसाखी का दिन कुछ और भी याद दिलाता है, जो बहुत भयावह था। जलियांवाला बाग, अमृतसर। 1919 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में युवा, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, लगभग सभी उम्र के लोग इस बाग में इकट्ठा थे। बैसाखी के त्यौहार की खुशियों के साथ साथ वे शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट के विरोध में भी इकट्ठा हुए थे। क्या था ये रॉलेट एक्ट जिसके विरोध में ये भले लोग इकट्ठे हुए थे? इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना वारंट के सिर्फ शक की बिना पर अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्हें कोई भी कानूनी सहायता या बेल की सुविधा नहीं मिल सकती थी। यह कानून अपने आप में मानवीय मूल्यों का हनन था। जलियांवाला बाग में जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, जो बहुत ही संकरी गली से जाता है, और बाकी तीनों तरफ बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तो इस बाग में जाने का सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। अब अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट के विरोध में जो अमृतसर के जनमानस था, वो जलियांवाला बाग में एकत्रित था। यहाँ जनरल डायर, एक अंग्रेजी अफसर, अपने साथ सैनिकों को लेकर आया तथा बाहर जाने वाले रास्ते को घेर कर और बिना कोई चेतावनी दिए उसने उन मासूम भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। एकाएक उस भीड़ को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन गोलियों की बौछार से बचने के लिए वे इधर उधर भागने लगे। कुछ ने तो दीवारों पर चढ़कर जान बचाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। उस बाग में एक कुआं भी था। लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदने लगे, लेकिन जब तक अंग्रेज़ों की बंदूकों से आखिरी कारतूस खाली नहीं हो गया, जनरल डायर के आदेश पर उसके सैनिक उन मासूम लोगों पर गोलियां बरसाते रहे। देखते ही देखते वहाँ लाशों के ढेर लगने लगे और सारे में जैसे खून की नदियाँ बहने लगी। उस नृशंस जनरल डायर ने वहाँ मौजूद लोगों को बेरहमी से मरवा दिया। चारों ओर हाहाकार था। बाग का कुआं खून से लबालब भर चुका था। इस नरसंहार में लगभग 1500 मासूम लोग मारे गए थे और 2000 के करीब पूरी तरह से घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई। परिणाम स्वरूप जनरल डायर को तुरंत वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। भारत के सभी बड़े नेता और आमजन जलियांवाला बाग में गए। सभी बहुत आहत थे और उनमें बहुत रोष था। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में आज़ादी की लौ को और भी प्रज्वलित कर दिया। अब मन से डर निकल गया था और आज़ादी पाने की चाहत और भी प्रबल हो गई थी। अब देश के युवा भी खुलकर सामने आए। सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई को और भी सबल बनाया। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद 1920 में महात्मा गांधी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, का आह्वान किया।
इस असहयोग आंदोलन में देश के न सिर्फ बड़े नेताओं ने भाग लिया, अपितु युवाओं ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया और सभी भारतीय जो किसी न किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत थे, उन्होंने सरकार का बहिष्कार किया और अपना असहयोग दिखाया। इस निर्मम हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें दिया गया टाइटल नाइटहुड वापस कर दिया था। इस आंदोलन ने पूरे देश में आज़ादी की लौ को और तेज कर दिया था और इसके बाद आंदोलनों की जैसे झड़ी सी लग गई थी। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आज़ादी के आंदोलनों के संघर्ष की कहानी को और आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।